हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पे मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पेटीएम की आईपीओ की लिस्टिंग हुई है। मेरे कुछ दोस्तों को आईपीओ मिला भी है, उन्हें अलॉटमेंट मिला है। अब क्योंकि ये आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट हुआ है तो अभी उनका इन्वेस्टमेंट लॉस में है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये आईपीओ होता क्या है और आईपीओ में प्रॉफिट कमाने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। मतलब अब आप इस कंपनी के स्टॉक सेल या परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, आईपीओ में पैसे लगाने के लिए हमें लॉट साइज के अकॉर्डिंग पैसे लगाने पड़ते हैं। अब ये लॉट साइज का मतलब क्या है? इंडिया में एक लॉट साइज का प्राइस होता है 13,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए तक। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कोई एक कंपनी आपको अपने आईपीओ में शेयर 1,000 रुपए पर शेयर में ऑफर कर रही है और लॉट साइज है 15। तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 15 इंटू 1,000, मतलब 15,000 रुपए। मतलब ये लॉट साइज वो मिनिमम अमाउंट है जो आप इस आईपीओ में लगा सकते हैं। अब आपको अगर 15,000 रुपए से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना है तो आप लॉट साइज के मल्टीपल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5 जितने मर्जी हो उतने लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अमाउंट रहेगा, क्योंकि एक लॉट का प्राइस है 15,000, तो 15,000, 30,000, 60,000, 90,000, 1,50,000, ऐसे 15,000 यानी आपके लॉट साइज के मल्टीपल में ही आपका अमाउंट रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि हमने आईपीओ में अप्लाई कर दिया, लेकिन इससे हमें बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो दोस्तों, आईपीओ में अप्लाई करने के दो रीजन होते हैं। पहला रीजन है आपका लिस्टिंग गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लिस्टिंग गेन का मतलब है, लेट्स से हमारे एग्जांपल में हमारी कंपनी ने आईपीओ में हमें 1,000 रुपए पर शेयर में ऑफर किया था। अब हमें आईपीओ मिल भी गया, बट लिस्टिंग के दिन क्या हुआ, वो आईपीओ ओपन हुआ 1,500 रुपए पर शेयर पे। मतलब एक शेयर का आपने परचेज किया था 1,000 रुपए में और अब उसका प्राइस हो गया 1,500 रुपए। मतलब 50% तो प्रॉफिट आपको लिस्टिंग के दिन ही हो गया। तो इसे कहते हैं लिस्टिंग गेन। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि आईपीओ में अप्लाई सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही करते हैं और 1 या 2 दिन के बाद वो उसके सारे शेयर्स बेच के प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। दूसरा तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपको कंपनी के ब्रांड पे, उसके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, अगर आपको लगता है कि कंपनी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छा करेगी और अभी ये शेयर बहुत ही एक कम प्राइस पे मिल रहा है, तो आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको आईपीओ में शेयर्स मिल गए तो आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और लिस्टिंग के दिन ही या फिर बहुत ही जल्दी उसमें और भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको उसमें यकीन है तो। अब दोस्तों, बात करते हैं मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी की कि मैं आईपीओ को कैसे प्ले करता हूँ। दोस्तों, मेरा हमेशा आईपीओ में अप्लाई करने का मकसद होता है लिस्टिंग गेन। अगर मुझे आईपीओ में अलॉटमेंट मिल भी गया है तो मैं 1 या 2 दिन के बाद ही स्टॉक बेच के प्रॉफिट बुक कर लूंगा। दोस्तों, इसका रीज़न ये है, जब आईपीओ में कंपनी आती है तो वो पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। उसका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड या एक्चुअल मार्केट में परफॉर्मेंस हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं होती है। एक बार जब वो मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसको अपने रिजल्ट डिक्लेयर करने पड़ते हैं, बहुत सारी उसके बारे में न्यूज़ भी आती है और टोटल मिला के पब्लिक इन्फॉर्मेशन काफ़ी आ जाती है, तो हमें उसके बारे में जानने में आसानी रहती है। तो मैं यही करता हूँ, अगर मुझे आईपीओ में स्टॉक मिला भी है तो मैं 1 या 2 दिन के अंदर उसको सेल करके प्रॉफिट बुक कर लूँगा। उसके बाद मैं कंपनी के ऊपर नज़र रखूँगा, उसके फाइनेंशियल देखूँगा, टेक्निकल एनालिसिस करूँगा, फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा। अगर कंपनी ठीक है तो मैं उसके स्टॉक्स बाद में भी खरीद सकता हूँ। अब कंपनी कहाँ जा रही है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही है ना, तो आप कभी भी स्टॉक खरीद सकते हो। उसमें आपका रिस्क कम हो जाएगा। शेयर आपको जरूर थोड़ा सा महंगा मिलेगा आईपीओ प्राइस के कंपैरिजन में, बट आपका रिस्क उसमें कम हो जाएगा। तो आप इन 2 स्ट्रेटेजी से आईपीओ को प्ले कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आईपीओ का रिव्यू कैसे देखें, पता कैसे करें कि इस आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जब आप आईपीओ में इन्वेस्ट करने जाते हैं अपने मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू,
तो वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट रहता है जिसका नाम होता है प्रोस्पेक्टस। उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है, लाइक कंपनी के 3 साल के फाइनेंशियल क्या है, इस आईपीओ का पर्पस क्या है, इसमें फ्रेश इशू कितना है और ओएफएस कितना है। फ्रेश इशू का मतलब होता है उसका जो पैसा है वो कंपनी अपने नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट में, एक्सपांशन में या उसमें यूज़ करेगी। और एक होता है ओएफएस। ओएफएस का मतलब होता है जो कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स है वो अपना कुछ हिस्सा बेच रहे हैं, मतलब आप कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स से कुछ हिस्सा खरीद रहे हैं कि नहीं। तो आईपीओ में ये दो चीज़ें होती है, ओएफएस और फ्रेश इशू। तो उसके अलावा वो कंपनी अपने काफ़ी प्लान्स वगैरह वहाँ पे डिस्कस करती है, तो वो आप एक डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं। उसके अलावा भी नेट पे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में निकाल सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। आपको इस सारी मेहनत से बचना है तो आजकल कुछ शॉर्टकट भी है। यूट्यूब पे आपको आईपीओ का रिव्यू करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, और मोस्टली सारे आईपीओ में सबकी राय सेम ही रहती है। अगर कोई आईपीओ अच्छा है, उसमें इन्वेस्ट करने लायक है, लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन है, तो आपको सारे रिव्यूअर अच्छा ही रिव्यू देंगे। इसके विपरीत अगर आईपीओ खराब है, उसमें लिस्टिंग गेन के ज़्यादा चांसेस नहीं हैं, तो आपको सारे रिव्यू खराब ही मिलेंगे। तो आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। 2-3 लोगों की वीडियो देख लीजिए, सबकी ओपिनियन आपको एक जैसे ही मिलेगी। मैं पर्सनली जी बिजनेस के अनिल सिंघवी जी का रिव्यू ज़रूर देखता हूँ। स्टॉक मार्केट में काम करने वाला हर आदमी अनिल सिंघवी को भी जानता है और जी बिजनेस को भी जानता है, तो मैं उनके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। मैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनका रिव्यू ज़रूर देखता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी आईपीओ की स्ट्रेटेजी क्या रहती है, क्या आपको कोई आईपीओ मिला। और थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो।